ब्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले क्लास तक हम लोग टर्मिनोलॉजी पे बात किए थे। कितने सारे टर्म्स, कुछ टर्म्स को लेके हम लोग डिस्कशन किए थे और अब हम लोग अपने नए सेगमेंट फार्मूला के सेगमेंट पे काम कर रहे हैं और आज का आपका क्लास है फार्मूला नंबर 1। हर एक क्लास में हम लोग कुछ खास फार्मूला के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगे और उस फार्मूला को, और ये फार्मूला किन्हीं के लिए भी, चाहे आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने लिखने समझने किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो हम लोग एक एक फार्मूला पे काम करेंगे। आइए फार्मूला नंबर 1 पे हम लोग काम करें। दी प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से तो आप लोग वाकिफ हैं ही। दी आपका क्या होता है? आर्टिकल। ए एंड दी, इसको क्या बोला जाता है? आर्टिकल। तो दी प्लस एडजेक्टिव। कुछ फिक्स्ड एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ आप दी का प्रयोग कर देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल नाउन से भी रूबरू हम लोग हो ही चुके हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में आइए, अगर हम लोग लिखे दी रिच, तो अब आप यहां पाइए रिच आपका क्या है? एडजेक्टिव है। इससे पहले आप क्या लगा दिए हैं? दी। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या कहा जाएगा? प्लूरल नाउन। और हम लोग पहले से वाकिफ हैं कि अगर नाउन अगर प्लूरल हो तो हम लोग वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं आर, लिख सकते हैं रिच। दी रिच आर रिच। यानी हिंदी मीनिंग की बात करें तो अमीर लोग जो होते हैं, अमीर आदमी जो होते हैं, वो क्या होते हैं? अमीर होते हैं। इसी तरह से आप दी रिच लिख सकते हैं, दी पुअर लिख सकते हैं, दी ब्लाइंड लिख सकते हैं, और भी ढेर सारे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये हुआ कि अगर आप एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दी का यूज करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन हो जाता है। और इसके साथ आप किस तरह के वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा? तो आप भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। समस्या क्या क्या आ सकती है? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। दूसरी समस्या ये हो गई कि ये दी रिच, ये आपका प्लूरल नाउन खुद ही बन गया, तो फिर इसके साथ दी रिच मैन या दी रिच पीपल, इन सारे की आवश्यकता नहीं है। आपने दी रिच लिख दिया तो उसमें पीपल, मैन, इन सारे का मीनिंग खुद ही आ गया, तो फिर अलग से कुछ लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। दी रिच आर रिच, दी पुअर आर पुअर। तो इस तरह से हम लोग ये कंसेप्ट ले चुके हैं कि एडजेक्टिव के पहले अगर हम लोग दी लगाते हैं तो वो क्या बनता है? प्लूरल नाउन बनेगा। और उसके साथ आप किस तरह के वर्ब का यूज कीजिएगा? प्लूरल वर्ब का यूज कीजिएगा। आप आइए नेक्स्ट। अगर आपके साथ वन ऑफ रहे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे वन ऑफ। अब यहां पे क्या है? प्लूरल नाउन। अच्छा, एक बात तो तय है कि जहां जहां हम लोग नाउन की बात करते हैं वहां प्रोनाउन तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है नाउन को। नाउन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो वन ऑफ के बगल में अगर आप प्लूरल नाउन लगाते हैं, जैसे आप लिखते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लगाना होगा? फ्रेंड्स, प्लूरल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहां पे आपको एस लगाना होगा, प्लूरल। लेकिन आपका वर्ब यहां पे क्या होगा? सिंगुलर। आपका वर्ब ये हो जाएगा सिंगुलर। यहां पे प्लूरल गलती से लिखा गया था, ये आपको हो जाएगा सिंगुलर। तो हम लोग लिखेंगे इज ए डॉक्टर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। यहां देखिए, ये लगता है कि जस्ट बगल में यहां वर्ब लगाए हैं तो यही बताएगा कि क्या होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग आर लगा देते हैं। नहीं, इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं और उस तरह से यहां एक और फॉर्मूला आपका बन सकता है। जैसे आप यहां पे देखें, आपका क्या बन सकता है? वन ऑफ के बगल में नाउन या प्रोनाउन ही हो, अगर प्लूरल हो, लेकिन वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर। किस तरह से? आप यहां पे इसको देखिए। मान लीजिए कि यहां पे आपका कुछ है और यहां पे फिर आपका ऑफ है और फिर यहां पे कुछ आपका है और यहां पे आपको वर्ब लगाना है। यानी दो टर्म आपके पास है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो, आप उसको किससे जोड़ रहे हैं? प्रीपोजिशन से जोड़ रहे हैं, ऑफ से। तो आपकी जगह पे कुछ और भी हो तो ये जो आपका वर्ब होगा ये कौन फाइनलाइज करेगा? ये फर्स्ट वाला,
तो उस तरह से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपका वन है, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स है, तो ये फर्स्ट वाला जो है आपके वर्ब को क्या करेगा, बताएगा। तो वन के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, वन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर यानी इज लगेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वन ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। और दूसरी बात आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दो नाउन या प्रोनाउन को अगर कोई प्रीपोजिशन ऑफ, इन, ऑन जोड़े तो फर्स्ट वाले के हिसाब से आप क्या लगा दीजिएगा, वर्ब लगा दीजिएगा। यहां तो हम लोग दो ही पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर दो से ज्यादा पार्ट भी आगे जुड़ता चला जाए, यहां से ही आप प्रीपोजिशन दे दे के फिर से आप जोड़ते चले जाएंगे, तो आपका जो वर्ब वो फॉलो करेगा वो सबसे पहले वाले को आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब लगा देंगे। आप नेक्स्ट में आइए, यहाँ देखिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट के नेम हैं इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस। तो हम लोग ये समझते हैं कि जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, कभी क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ढेर सारे कंफ्यूजन आते हैं, खास करके यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका मान लीजिए फिजिक्स, हम एक फिजिक्स की ही बात करते हैं, तो हम लोग फिजिक्स को लेते हैं। फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। मान लीजिए हम एग्जांपल लिखते हैं, फिजिक्स ब्लैंक डिफिकल्ट लिख दिए। अब हम लोगों को यहाँ पे वर्ब लगाना है, तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट का नेम है, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, इज। फिजिक्स क्या है, डिफिकल्ट। उसी तरह से आप मैथमेटिक्स लिखिए, इकोनॉमिक्स लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो आप क्या लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नेम है, यानी ये किसी का नेम है। आप ये कह सकते हैं ये किसी का नेम है, और हम किसी का नेम, किसी का नाम जो रखते हैं उसके लास्ट में आप एस लगा के रखिए, या जो रखना है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। नाम है तो आपका क्या हो जाएगा, उसको आप सिंगुलर की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। अब आप यहां पे आइए, इसी के जगह से हम लोग इसके पहले लगा दिए दी या हिज। और अगर हम लोग एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करें कि द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा ब्लैंक गुड। अब यहां पे हम लोगों को वर्ब लगाना है, तो अब फिर अब आप आइए, आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप देखिए, आपका ये यहाँ पे नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, ये नाउन, वर्ब किसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा। दो वर्ड को, दो एक्सप्रेशन को अगर आप प्रीपोजिशन से ऐड करते हैं, इन, ऑन, ऑफ, एट, और इससे ज्यादा भी आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा देते हैं, तो फर्स्ट वाला ही वर्ब को फॉलो करेगा। तो यहाँ जो वर्ब होगा वो किसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, तो द फिजिक्स को फॉलो करेगा। इस केस में यहाँ पे आर होगा। क्यों आर होगा, आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। तरीका नंबर एक, कि अगर इन सारे वर्ड के पहले दी आ जाए, माई आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, हम लोग कहें हिज फिजिक्स आर गुड, फिजिक्स इज डिफिकल्ट, हिज फिजिक्स आर गुड, क्योंकि जब आप फिजिक्स इज डिफिकल्ट कहते हैं तो वहां पे फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं हिज फिजिक्स, माई फिजिक्स, या आप कहते हैं दी फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा, तो यहां पे फिजिक्स जो है एक सब्जेक्ट नहीं रह पाता है, क्योंकि सब्जेक्ट किसी का अपना नहीं होता। हम ये कहना चाहते हैं कि H.C. वर्मा के फिजिक्स की क्या क्वालिटी, उनकी अपनी फिजिक्स कैसी है, यानी फिजिक्स की जो उनकी क्वालिटी है वो कितना फिजिक्स जानते हैं। तो यहाँ पे ये फिजिक्स सब्जेक्ट ना बन के क्वालिटी शो कर रही है, तो ऐसे केस में ये प्लूरल हो जाता है। और या आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि फिजिक्स रहे, मैथमेटिक्स रहे, सीधे तौर पे तो आप सिंगुलर ट्रीट करें, और उससे पहले दी रहे, माई रहे, हिज रहे, हर रहे, योर रहे, तो आप क्या कीजिएगा, प्लूरल कीजिएगा। फिजिक्स इज डिफिकल्ट, योर फिजिक्स आर गुड, तो इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। अब आप यहां पे आइए, दी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो दो नाउन को हम लोग प्रीपोजिशन सेट की, सीक्वेंस को हम लोग आगे भी मान लीजिए चलाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें, सबसे पहले तो वर्ब वाली बात हम लोग यहाँ पे पहले से ही क्लियर कर चुके हैं कि दो नाउन या प्रोनाउन या किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप प्रीपोजिशन से करें और यहाँ पे अगर आपको हो जाए कि हम वर्ब लगाएं, तो आप फर्स्ट वाले के हिसाब से क्या कीजिएगा, वर्ब लगाइएगा। यानी दो एक्सप्रेशन को अगर आप प्रीपोजिशन से प्लस करते हैं, इन, ऑन, एट, ऑफ, बाय, तो वर्ब किसको कैरी करेगा, फर्स्ट वाले को। और यहां पे अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो दो नाउन को अगर आप प्रीपोजिशन से ऐड किए हैं तो आर्टिकल दी
ये आर्टिकल का बहुत ही हॉट फॉर्मूला है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। और कुछ अगर कंपटीशन की आप बात करें तो एक ही सेट में अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन से पूछ दिए जाते हैं। इसमें कि ये जो नाउन का आपका सीक्वेंस है, इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला जो आपका नाउन है वो फॉर्मूला के हिसाब से दी लेगा। फर्स्ट वाला नाउन अगर हम लोग एक एग्जांपल लिखे यहाँ पे, दी रामा ऑफ द रामायणा इज ग्रेट। तो यहां पे आप देखें एक नाउन आपका ये आपका प्रीपोजिशन, फिर ये नाउन, तो ये फर्स्ट नाउन यहां पे दी ले लिया इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ये फर्स्ट नाउन यहां पे दी लिया है फॉर्मूला के हिसाब से, और रामायणा के पहले तो दी लगता ही है, रामायण महाभारत। तो हम लोग इस कंसेप्ट को कहीं और डिस्कस करेंगे। यहां पे फिलहाल हम ये जानना चाह रहे हैं और ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि दो नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़े तो फर्स्ट नाउन जो होता है मैक्सिमम केस में क्या आपको लेता है, यहां पे दी लेता है। और इसी एक्सप्रेशन को अगर आप वर्ब से कोरिलेट करें तो ये जो आपका इज वर्ब लगा है, ये इज वर्ब को किसने लाया है, तो फर्स्ट वाला ये लाया है। तो दो नाउन को, अगर दो नाउन पे ही हम लोग अपने को सीमित करें तो दो नाउन को अगर कोई प्रीपोजिशन ऐड करे तो आर्टिकल का कांसेप्ट यहां ये डेवलप होता है कि फर्स्ट नाउन के पहले आप दी लगाइए और सेकंड नाउन के पहले दी लगेगा या ना लगेगा वो ये नाउन बताएगा, ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला नहीं बताएगा हमको। और वर्ब जो होगा वो फॉलो करेगा फर्स्ट वाले नाउन को। तो इस तरह से 5 फॉर्मूला से हम लोग रूबरू हुए हैं। एक बार हम लोग देख लें कि एडजेक्टिव के पहले आप दी लगाते हैं तो नाउन आपका प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। वन ऑफ के साथ आप नाउन या प्रोनाउन क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, लेकिन वर्ब आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये जस का तस वैसे ही आ जाए तो आप उसको क्या मानिएगा, सिंगुलर। और उसके साथ अगर दी, माई, हिज, हर, योर, आवर, इन सारे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल अगर उनसे पहले हो जाए तो वो प्लूरल हो जाता है और आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट है दो नाउन को अगर हम लोग प्रीपोजिशन से ऐड करें तो फर्स्ट नाउन के पहले दी लगता है मैक्सिमम केस में। और इसी एक्सप्रेशन में अगर आप वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब जो आपको फॉलो करेगा वो किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट वाले को फॉलो करेगा। उसी फॉर्मूला को यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं, ऑफ है, यहां पे एक टर्म है, इधर दूसरा टर्म है, तो ऑफ के पहले आपका क्या है, वन है, ये फॉलो करवाएगा आपके वर्ब को। तो चूंकि वन सिंगुलर, वन का मतलब वन, तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से सिंगुलर नाउन, किस तरह से प्लूरल नाउन। तो आज के क्लास में हम लोग 5 फार्मूला पे काम किए हैं। फार्मूला नंबर 1 के सीरीज में हम लोग 5 फार्मूला पे काम किए। इसी तरह से इस सीरीज को हम लोग बढ़ाते रहेंगे। और आपको कंपटीशन की बात हो या इस पैटर्न पे आप ढेर सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो जहां तक स्ट्रक्चर लिखने की बात होती है तो आप इन सारे पैटर्न का यूज करके आप स्ट्रक्चर लिख भी सकते हैं, सेंटेंसेज फॉर्म भी कर सकते हैं, फ्रेम भी कर सकते हैं। और जहां पे आपको सेंटेंसेज लिखा हुआ मिलता है तो इसको आप टच स्टोन मेथड की तरह, जिस तरह से टच स्टोन मेथड में हम लोग अप्लाई करते हैं कि इस पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। जैसे आप कुछ पढ़ते हैं, आपको लिखा हुआ मिले द पुअर आर पुअर, तो आप देखिए कि ये किस फार्मूला पे है, तो दी प्लस एडजेक्टिव है। वर्ब क्या आना चाहिए भाई, तो प्लूरल आना चाहिए। तो प्लूरल आया है या नहीं आया है, तो इन सारे फार्मूला का इस्तेमाल आप लोग वहां कर भी सकते हैं। तो ये जिस फार्मूला के सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ये किसी लिमिटेड ऑडियंस के लिए नहीं है। आप किसी भी सेक्शंस में हो, चाहे कंपटीशन सेक्शंस में हो या नॉर्मली आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन सारे पैटर्न का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी पे काम किए थे और उसके बाद हम लोग अब फॉर्मूला वाले सीरीज पे काम कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूला वाले सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे और इस पे जो भी हो सके हम लोग फॉर्मूला क्या करते चलेंगे, डिराइव करते चलेंगे। तो आज हमारा पहला सेगमेंट था फॉर्मूला को लेके, तो इसलिए हम 5 पे ही काम किए हैं और इसी सीक्वेंस को अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए फॉर्मूला पे काम करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका समाधान करने का बहुत ही ज्यादा प्रयास करेंगे। और लाइव क्लास की व्यवस्था आप लोगों के लिए की जा रही है, आप लोग उसमें सहयोग दें तो हम लोग लाइव भी आएंगे। और
खास करके कंपटीशन सेक्शंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश को लेकर उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, उन लोगों को दूर करने का प्रयास करेंगे कि कंप्रीहेंशन को कैसे बनाया जाए, उसको अटेम्प्ट कैसे लिया जाए। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस में ढेर सारी समस्या आती है, और जो ही हम लोग इस सेगमेंट पे काम करना जब खत्म कर देंगे तो हम लोग वोकैब्स के सेक्शन में आएंगे। शुरुआती क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि 2 सेक्शंस पे अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। जहाँ तक इंग्लिश बोलने की बात है तो वो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, जिस तरह से माहौल में हम लोग आएंगे तो वो माहौल हम लोगों को धीरे धीरे सिखा देती है। तो हम लोग इसके बाद वोकैब्स के सेक्शन में आएंगे कि वोकैब्स को कैसे याद किया जाए, और उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने याद किए वोकैब्स को कैसे याद रखा जाए। तो अगले सीरीज में हम आपके साथ फिर नए फार्मूला के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।